चलिए मेरे और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग। एक्चुअली मैं मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, पर आज का मॉर्निंग मेरे लिए अच्छा नहीं गया है, इसीलिए मॉर्निंग में मुझे फ़ोन उठाने की या फिर ब्लॉग बनाने की कोई भी मन नहीं था। क्या हुआ था मैं बता रही हूँ आप लोगों को। एक्चुअली आज मुन को बिल्कुल भी सुला नहीं पाई हूँ। 1 घंटा से भी कम वो सो के अभी कोचिंग उसको छोड़ के आई हूँ। हाँ, उसका तबीयत इतना ख़राब नहीं है, पर उसको ना फिर से एलर्जी का थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया। उसके बॉडी में हल्का सा रेडनेस और रैशेज़ निकल गया, इसीलिए आज सुबह मैं डॉक्टर के पास गई थी। मैं सोचा आधा घंटे में हो जाएगा, 12:30 बजे तक डॉक्टर के पास गई थी। सोचा कि 1 डेढ़ बजे तक मैं आ जाऊँगी घर, फिर मैं उनको लंच करवा के सुलाऊँगी, उसको कुछ खिला के भी नहीं गई। पर मैं जब घर आई तब 3:30 बजे थे। उसके बाद मुन को खिला के 4:10 पे उसको सुलाई थी। फिर 5 बजने की 5 मिनट पहले मैं उसको उठाई, क्योंकि कोचिंग लेके जाने का था। उसका तबीयत में कोई ये नहीं है, बस उसको थोड़ा-सा इचिंग है, पर और रेडनेस है ना, इसी वजह से और मुन को जल्दी-जल्दी एलर्जी हो जाते हुए करके मैंने डॉक्टर को दिखा के लाई। डॉक्टर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसको कुछ इन्फेक्शन हुआ है, इसी वजह से ऐसा हो गया। तो जाने दो, फिर इतना टेंशन नहीं किया, दवाई भी इतना नहीं दिया, बस एक लोशन दिया है। इवनिंग के टाइम हो गया है, पर्दा वगैरह थोड़ा दे देती हूँ, कभी कभार देती हूँ, अच्छा लगता है अंधेरा अंधेरा घर। और साथ ही साथ शाम का दिया अगरबत्ती भी कर लेती हूँ। घर को झाड़ू पोछा जो भी काम रहते घर का एक्स्ट्रा, वो सब कुछ करके फिर मैं मुन को देने के लिए गई थी, क्योंकि आज मैं सोई नहीं थी, तो हाथ में टाइम था 1 घंटे के करीबन। मुन को खिलाने के बाद मैं थोड़ा सा खाना खा ली, उसके बाद जो जो काम था कंप्लीट करके फिर मुन को दे के आई। शाम के टाइम हो रहे, शाम के बज रहे अभी 6:30 या 7 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो अभी मुन को लाने का भी टाइम हो चुका है, तो शाम की दिया अगरबत्ती करके फिर जाऊंगी मुन को लाने के लिए। पता है, मुन को कोचिंग में छोड़ के आने के बाद 2 घंटा हाथ में टाइम लगते रहते हैं। कितने लोगों ये 2 घंटे को कितने अच्छी तरह से यूज़ करते हैं, पर मैं क्या करती हूँ, उसको देने के बाद घर आने के बाद बस मोबाइल देखती हूँ, नहीं तो टीवी देखती हूँ, नहीं तो कि मतलब किसी के साथ बात तो इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ बाहर का, नहीं तो घर पे कॉल कर लेती हूँ मेरे पापा को, फिर पापा के साथ, नहीं तो मेरे दीदी के साथ बात करने लगती हूँ। फिर कभी कभार सोचती हूँ 2 घंटा था मेरे हाथ में, मैं ऐसा कुछ करना चाहिए था ना उसको, मतलब लगाना चाहिए था ना 2 घंटे को। फिर वैसे ही सोचते रहती हूँ। कभी कभार मन होता है ना, तो मुन को देने के पहले झाड़ू पोछा वगैरह जो करती थी ना, वो नहीं करती हूँ। सोचती हूँ मोबाइल नहीं देखूँगी, फिर फालतू की टाइम पास नहीं करूँगी, घर का ही कुछ काम करूँगी, डस्टिंग वगैरह करूँगी, रहता ही है ना घर का थोड़ा मोटा काम, छोटा मोटा जो काम रहते हैं, फिर कर लेती हूँ। फिर भी टाइम बच जाता है, पता नहीं क्यों। कभी कभार तो कुछ बना भी लेती हूँ शाम के टाइम। एक्चुअली मैं उनको लेने के बाद घर आई थी, उसके बाद मैं उनको दे देती हूँ खेलने के लिए टाइम 1 डेढ़ घंटा, और उसके बाद आधा घंटा उसको थोड़ा सा कार्टून देती हूँ। तो वो क्ले लेके खेल रहा था, और क्ले पता है ना कैसे डेंजरस चीज़ है, फ्लोर पे एक बार गिरेगा उसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। वही पूरे फ्लोर पे गिराया था, पर सोचा जाने दो, खरीद के ही क्यों दिया अगर वो खेलेगा ही नहीं। तो खेला तो एक ही दिन में वो ख़त्म, पूरा इधर उधर लग गया। फिर मैं उसको फेंका, क्योंकि उसको तो देख के रखने का मन नहीं हो रहा था। एक्चुअली आज फ़िश का अंडा होते हैं ना, एग, उसको लेके आए थे, उसका पकौड़ा बनाए थे, तो वही मुन के पापा खा रहा था और मुन को भी दे रहा था, मुन को भी पसंद है। वो दोनों बैठ के अभी थोड़ा सा कार्टून देखेगा आधा घंटा, क्योंकि जब मुन कार्टून देखते हैं तब हो सके तो मैं बैठती हूँ, नहीं तो मुन के पापा बैठते हैं। क्योंकि एक्चुअली कार्टून के जो चैनल रहते हैं उसमें ऐड तो नहीं आते हैं, पर कभी कभार कोई और कुछ चालू हो जाते हैं, फिर उसमें ऐड भी आ जाते हैं, और अभी बच्चे लोगों को अकेला टीवी के सामने छोड़ना मुझे तो सही नहीं लगते हैं। इसीलिए जो आधा घंटा मुन देखते हैं टीवी, हो सके तो मुन के पापा, नहीं तो मैं। किचन में राइस चढ़ा के आई हूँ, उसके बाद मुन के पापा मुन के साथ है, और मैं थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। नहीं, अभी कोई मोबाइल में कुछ देख नहीं रही थी। एक्चुअली कुछ मैसेज था वो पढ़ रही थी, और उसके बाद कुछ मतलब फ़ेसबुक में नहीं करती हूँ, तो मेरे हस्बैंड करते हैं, तो उसी के फ़ेसबुक से ही मैं फ़ोटो देख रही थी, मेरे जो रिलेटिव्स वगैरह है। और फिर देखा मेरे मोबाइल में पापा का कॉल आया था, तो पापा के साथ बात करने के बाद हम तीनों मिलके डिनर करने के लिए बैठे हैं।
एक्चुअली हमारे जो डाइनिंग टेबल है उसमें 3 चेयर था, उसमें से एक चेयर ना टूट गया है। तो हम दोनों ऊपर बैठते थे, मून और मैं, मून के पापा नीचे बैठते थे। वो देख के अच्छा नहीं लगता था। पर कभी कभार बैठ जाती थी जल्दी जल्दी मून को खिलाने के चक्कर में। इसी वजह से अभी डाइनिंग टेबल के ऊपर में मैं कॉटन का जो डाइनिंग टेबल का कवर रहते हैं ना वाइट कलर का, वो बिछाई हो। अगर वो बिछा के रखती हूँ ना तो मैं बैठने का मन नहीं होता है। बस मून को बोलने का रहते कि मून जाके बंद कर दो कैमरे को। वो तो किधर भी रहेगा, वो अगर वॉशरूम में भी रहेगा ना उधर से भाग के आएगा कैमरा बंद करने के लिए। और एक दिन क्या हुआ रहता पता है, एक दिन तो मून पॉटी कर रहा था, पॉटी कर रही थी हाँ, और मैं मोबाइल में लेके मोबाइल में वीडियो बना रही थी। तो मैं क्या उसको दिखाऊंगी? आपको लगता है कि वो पॉटी कर रहा है और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी? और मून क्या बोलती है, मम्मा मुझे मत दिखाओ, मुझे मत दिखाओ, मैं तो पॉटी कर रही हूँ, मुझे मत दिखाओ, अरे मुझे मत दिखाओ, ऐसे करके चिल्लाने लगा। मैं बोली मैं क्यों दिखाऊंगी तुझे, मैं नहीं दिखाऊंगी तुझे। बाद में पता है उसको लगा मैं उसको दिखाई दिया। बाद में जब मैं उसी क्लिप को मैं उसको फिर से दिखाई कि देख तुझे मैं दिखाई नहीं, तब जाके उसको शांति मिला है। ऐसा कोई माँ करते है क्या बोलो? उसको मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहते है बोलो। मतलब मैं कैसी माँ हूँ कि मेरी बेटी को मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं रहता है। कभी कभार ऐसे ऐसे करते ना, जो बात है ऐसे बहुत टाइप का बात करते मोन, जो बहुत हंसी आती। कभी याद करके आप लोगों को बोल नहीं पाती, इसीलिए देखो डिनर मतलब आप लोगों के साथ बातें करते करते मेरा डिनर भी हो चुका, उसके बाद मेरा सारे काम भी हो चुका। और मेरा डिनर करके सारे काम करके फिर टाइम हो जाते हैं 10 बजे के अंदर मेरा सारे काम कंप्लीट। उसके बाद मैं थोड़ा स्किन केयर कर लेती हूँ और 10:30 बजे तक पूरा फ्री रहती हूँ। बस हाँ, आप में से ना किसी ने मुझे बोला था दीपा आप स्क्रबिंग फेस वॉश पहले करना उसके बाद स्क्रबिंग करना। तो मैं आज से वही करूँगी। मैं आपका बात ध्यान में रखी हूँ, याद भी है मुझे कि पहले फेस वॉश करने का उसके बाद ही मतलब स्क्रबिंग करने का। दूध को गर्म करने के लिए बिठा के जाऊँगी और उसके बाद ना थोड़ा सा लिविंग रूम ठीक ही है, बस वो कारपेट वगैरह जो इधर उधर था उसको सब कुछ ठीक करके जाऊँगी फेस वॉश करने के लिए। एक्चुअली पहले ना मून रात के 11-12 12:30 ऐसे टाइम पे सोता था। मतलब रात को जल्दी सोता ही नहीं था और दिन को वो 3 घंटा 3.5 घंटा तक सोता था, क्योंकि दिन में उसका ट्यूशन नहीं रहता था। तो वो जितना सोते थे ना मतलब मैं सोचती थी कि जाने दो, सोने देती हूँ, फिर उठाने का क्या ज़रूरत है। पर अभी मैं सोच रही हूँ अगर उसका दोपहर का नींद कम होगा तो वो रात को आराम से सो पाती है और जल्दी सोती है। और उसके अलावा वो जब से कोचिंग में उसका मतलब एंट्री हुआ है, मतलब कोचिंग में जाना शुरू किया है। पहले मोन कभी कोचिंग नहीं जाता था डेली का, उसको बस फोनिक्स का ही क्लास रहता था हफ्ते में 2 दिन। पर जो डेली का एक ट्यूशन मतलब उसको कुछ सिखाने के लिए, तो ऑब्वियसली सिखाने के लिए तो हम भेजते हैं, पर सिखाने से भी ज़्यादा उसको एक आदत बनाने के लिए। एक्चुअली पता है मोन स्कूल जाने के लिए कभी नहीं रोई थी, पर वो ट्यूशन जाने के लिए बहुत रोती थी। अगर उसका एक आदत बन गया ना, अभी वो कभी नहीं रोती है ट्यूशन जाने के लिए, अभी तो कभी नहीं। क्योंकि जब नया नया उसने कोचिंग स्टार्ट किया था तब वो तो डेली रोता था, 1 हफ्ता तक तो बहुत रोई थी उसने। पर उसका आदत देखो अभी बन गया, तो अभी वो डेली मतलब नींद से उठते ही उसको कोचिंग जाना है, ये उसको खुद से ही पता चल जाते हैं। चलो फेस वॉश करके फिर ये जो शोमिस का एक स्क्रब था वही यूज। हेलो फ्रेंड, अभी रात के बज रहे 10:15 हो रहा है, अभी तक नहीं हुआ है, 10:10 हुआ है। हाँ, तो अभी मेरे सारे काम हो चुका है। ऐसे ही टाइम पे मेरा सारे काम हो चुका है, मतलब हो जाते हैं। तो आज भी वही सेम टाइम पे हो गया है। और मून एक्चुअली आज सो नहीं पाई है, मतलब वो 3 घंटे की नैप लेती है, पर आज वो लिया है सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का। वो भी पूरा 1 घंटा नहीं था उसका, क्योंकि उसके बाद ही उसका कोचिंग का टाइम हो गया था, तो मैं उसको दे के आई थी। एक्चुअली क्या हुआ था कि मून को ना थोड़ा सा एलर्जिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही, थोड़ा सा नहीं, एलर्जिक प्रॉब्लम मून को ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो उसको फिर से मतलब थोड़ा सा एलर्जी हो गया, पर ये अभी बॉडी में हुआ है, उसको ऐसे रैशेस निकला है। तो वो ऐसा अगर कुछ निकलते हैं ना तो बहुत टेंशन हो जाते हैं, क्योंकि अभी बच्चे लोगों को बहुत ज़्यादा वो हैंड फुट माउथ डिजीज़ होता है ना, वो होते हैं, नहीं तो मंकी पॉक्स वगैरह क्या सब। तो मून को एक बार हो चुका है वो, फिर भी वो ऐसा बोलते हैं कि 10 to 15 टाइम्स वो रिटर्न बैक करता है, मतलब वो हाथ में पैर में जो होता है दाने दाने ऐसे रैशेस टाइप का। तो मुझे वैसा कुछ नहीं था नहीं, पर फिर भी डर लग गया था मुझे, तो डॉक्टर को दिखा के लाई थी मैं उसको।
बस एलर्जिक प्रॉब्लम है, इसीलिए एलर्जी का दवाई दिया और एक लोशन दिया, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा इचिंग भी हो रहा है। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट।